दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में। और आज हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं टोपोलॉजी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जो लेक्चर 1 में हम लोग कहाँ तक किए हुए थे, को फाइनाइट टोपोलॉजी तक किए हुए हैं। यदि आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ तक किए हुए थे, यहाँ तक पहला लेक्चर में हम लोग यहाँ तक किए हुए थे। और आज हम लोग दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। तो ये हमारा ये है, ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम को हम लोग कवर करेंगे आज। तो if T is a topology on an uncountable set X contain phi and all those subset of X whose complement is countable set, then T is a topology on X is called co-countable topology। सेम टू सेम को फाइनाइट टोपोलॉजी की तरह ही है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा T कैसी टोपोलॉजी है, अनकाउंटेबल, सॉरी T हमारा टोपोलॉजी और जो सेट हमारा है वो अनकाउंटेबल है। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि T जो है हमारा टोपोलॉजी है यदि उस जो T के जितने सारे एलिमेंट है उसके यदि कंप्लीमेंट करने पे हमारा क्या आना चाहिए, काउंटेबल आनी चाहिए। तो ऐसे जो टोपोलॉजी होंगे उसको हम लोग को काउंटेबल टोपोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए पहला हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास गिवन है, क्या है, फाई हमारा गिवन दिया हुआ है। तो फाई बिलोंग्स टू टी एंड सिंस एक्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। और फाई हमारा क्या होता है, काउंटेबल सेट होती है। ओके, तो देन इम्प्लाइज हम लोग कहेंगे कि जो एक्स जो है टी पे बिलोंग करे। क्यों, क्योंकि जो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट करने पे यदि काउंटेबल सेट आ रही है यानी कि वो हमारा टी पे बिलोंग करे। तो हैंस फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टी। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ से। एंड सेकेंड कंडीशन देखिए, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या है कि लेट जी आई बिलोंग्स टू टी, देन इम्प्लाइज जी आई कंप्लीमेंट इज काउंटेबल। ओके, तो सिंस यूनियन ऑफ जी आई का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन हो जाएगा। जब यूनियन का कंप्लीमेंट करेंगे तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी और यह जी आई का कंप्लीमेंट हो जाएगी। देन इज ए सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट है, ये जी आई का सबसेट है। तो जी आई हमारा यहाँ पे देखिए, जी आई कंप्लीमेंट हमारा काउंटेबल है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा जो सेट होगा ये भी काउंटेबल सेट हो जाएगी। तो देन इम्प्लाइज जी यूनियन ऑफ जी आई का कंप्लीमेंट इज अ काउंटेबल। देन इम्प्लाइज ये हमारा, जब ये हमारा काउंटेबल, इसका कंप्लीमेंट काउंटेबल हो रही है तो ये जो हमारा जी आई है वो यूनियन ऑफ जी आई कहाँ पे बिलोंग करेगी, टी पे। ओके, तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। एंड तीसरा जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन। ओके, एलिमेंट लिए हैं G1 G2। ओके, दो एलिमेंट लिए हैं G1 G2। देन इम्प्लाइज इसका कंप्लीमेंट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसका कंप्लीमेंट हमारा फाइनाइट है। तो सिंस इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग G1 इंटरसेक्शन G2 और उसका कंप्लीमेंट करेंगे, देन इम्प्लाई ये इक्वल टू क्या हो जाएगी, G1 का कंप्लीमेंट और यूनियन G2 का कंप्लीमेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाती है। ओके, और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है जब उसका कंप्लीमेंट करते हैं। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं काउंटेबल सेट का यदि यूनियन करेंगे तो काउंटेबल ही होगी। तो इम्प्लाइज यहाँ से जो हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 का जो कंप्लीमेंट है यह क्या आ रही है, काउंटेबल आ रही है। इट मीन्स ये जो हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 है कहाँ पे बिलोंग करेगी, ये टी पे बिलोंग करेगी। तो यहाँ से हमारा तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा टी है ये टोपोलॉजी है किस पे, एक्स पे। ओके, तो चलिए कुछ रिमार्क है उसको आगे करते हैं। देखिए तो ऐसी टोपोलॉजी देखिए यहाँ पे, ये इस तरह के जो टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, को काउंटेबल टोपोलॉजी कहते हैं। Remark: if X is a finite, then the co-finite topology will be discrete topology. Okay,
यदि हमारा एक्स फाइनाइट है और यदि और देन को फाइनाइट टोपोलॉजी, और वो क्या कैसी टोपोलॉजी होगी, को फाइनाइट टोपोलॉजी होती है, तो विल बी अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ओके, एंड दूसरी क्या है, इफ़ एक्स इज अ काउंटेबल, एक्स हमारा कैसी हो, काउंटेबल हो, देन ये को काउंटेबल टोपोलॉजी हो जाएगी, तो विल बी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ओके, देखिए क्लोज सेट, तो क्लोज सेट क्या है, ए सबसेट एफ ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड क्लोज सेट इन एक्स इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट, यदि एफ कॉम्प्लीमेंट हमारा ओपन आती है किस पे, ये टी पे, तो हम लोग इस जो भी हमारा एफ जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, क्लोज सेट होगा किस में, एक्स पे। तो देखिए एग्जांपल है यहाँ पे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी दिया हुआ, इस सेट पे कितने 3 एलिमेंट है। अब इसका जो टोपोलॉजी टी हमारा डिफाइन किया हुआ है, फाई है, एक्स है, सिंगल्टन बी और ए कमा बी दी हुई है। तो देखिए ये सारे जो हमारा क्लोज्ड है, क्लोज सेट है, क्यों, क्योंकि देखिए फाई का यदि कंप्लीमेंट करेंगे हम लोग को तो क्या मिलेगी, एक्स मिलेगी, और एक्स हमारा इस टी पे है, तो देखिए इसका कंप्लीमेंट, और एक्स हमारा टी पे है, यार ये एक्स क्या हमारा ओपन है टी पे, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे रिमार्क पे कि जो भी हमारा टोपोलॉजी के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होती है, ओपन होती है। ओके, तो यहाँ से हमारा एक्स ओपन, अब देखिए एक्स का कंप्लीमेंट करेंगे तो फाइव मिलेगी, बी सी का कंप्लीमेंट करेंगे तो हमें सिंगल्टन ए मिलेगी, और ए सी का कंप्लीमेंट करेंगे तो सिंगल्टन बी मिलेगी, और सी का कंप्लीमेंट करने पे हमें ए बी मिलेगी। तो यहाँ से हमारा ये सारे जो एलिमेंट है ये क्या हमारा हो गया, क्लोज सेट हो गया। ओके, तो आगे देखिए ये रिमार्क में क्या कर रही है कि ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज सेट टू बी क्लो ओपन, यानी कि क्लो ओपन करने का मतलब क्लोज्ड और ओपन दोनों होगी, मतलब इफ इट इज अ क्लोज्ड एज वेल एज ओपन। तो कोई भी हमारा सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का वो क्लोज्ड भी होगा, ओपन होगा, कब, देखिए क्लो ओपन कहेंगे जब हमारा क्लोज्ड और एज वेल ओपन दोनों होगी, तो उसको ऐसे सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लो ओपन। लेट, देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए बी सी है, ठीक है, हमारा एलिमेंट इसमें, इसका जो टोपोलॉजी डिफाइन किया हुआ है, फाई है, एक्स है, सिंगल्टन बी और ए कमा बी दिया है, एंड देन द सेट्स आर, मतलब इसका जो सेट सबसेट है ये क्या है, फाई और एक्स, ये जो फाई और एक्स क्या है, ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, इससे इस फाई और एक्स को क्या बोलेंगे, को ओपन सेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लो ओपन बोलेंगे। ओके, फाई और एक्स को, क्योंकि ये फाई और एक्स क्लोज्ड और ओपन दोनों है। और आगे चलिए, तो देखिए इस थ्योरम में क्या बोल रही है कि फॉर ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दिया है, तीनों को हम लोग को प्रूव करना है। बोला जा रहा है कि फाई एंड एक्स आर क्लोज सेट है, ठीक है, फाई एंड एक्स आर क्लोज सेट, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। देखिए यहाँ पे क्लोज सेट की बात है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, और जब ओपन की बात था तो यहाँ पे क्या था, आर्बिट्ररी यूनियन थी और उसका फाइनाइट इंटरसेक्शन था। बट क्लोज सेट में क्या है कि फाइनाइट यूनियन है। ओके, तो आप इस यहाँ पे थोड़े से ध्यान रखिएगा यूनियन क्लोज और ओपन में। ओके, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, सिंस, अब देखिए हमें क्या चाहिए कि इसका जो हमें क्लोज सेट प्रूव करना है, तो हम एक अभी जो थ्योरम पढ़े हैं ओपन क्लोज सेट की, कि जो भी हमारा सेट है यदि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आती है तो वो जो हमारा एलिमेंट फाई है या फिर कोई भी एलिमेंट है तो हमें उसको क्या बोलेंगे, क्लोज कहेंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमारा फाई है तो इस फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एक्स मिला, और एक्स कैसा सेट है, ओपन सेट है, ठीक है, तो देन इम्प्लाइज फाई इज अ क्लोज्ड। अगेन एक्स को भी चेक करना है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, फाई मिलेगी। ओके, तो फाई भी हमारा क्या है, ओपन सेट है, तो ओपन जब मिल रही है फाई हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट करने पे, देन इम्प्लाइज ये जो एक्स है किस तरह का सेट है, क्लोज सेट है। ओके, तो हैंस हम लोग कह सकते हैं कि फाई एंड एक्स आर क्लोज सेट।
चलिए दूसरी में चलते हैं हम लोग। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। देखिए लेट एफ आई सिंगलटन एफ आई इज इक्वल टू 1 2 3, आई वेरियंस कहाँ से कर रहा है 1 2 3 डॉट डॉट चल रहा है। बी ए फैमिली ऑफ क्लोज सेट इन एक्स, ठीक है, ये क्या इस तरह का सेट है, क्लोज सेट है, मान के चल रहे हैं। ओके, तो देन इसका जो कंप्लीमेंट करेंगे हमें क्या होनी चाहिए, ओपन मिलनी चाहिए। ओके, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि देन हम लोग का इसका जो कंप्लीमेंट मिलेगा इज ए फैमिली ऑफ ओपन सेट। ओके, अब वी हैव इसका जब इंटरसेक्शन का जब कंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है और इसका कंप्लीमेंट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, यदि ओपन सेट मिलती है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट है वो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। ओके, तो देखिए इसका इंटरसेक्शन किए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, यूनियन ऑफ एफ आई कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये जो यूनियन ऑफ एफ आई कॉम्प्लीमेंट है हमें क्या मिल रही है, ओपन सेट मिल रही है। ओके, तो देन इम्प्लाइज ये जो इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई जो हो जाएगी यहाँ से क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ये हमारा क्लोज सेट हो जाएगी। तो वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, एफ आई का कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ये जो आई बिलोंग्स टू आई, और ये जो आई जो है हमारा इंडेक्स सेट है। ओके, ये हमारा इंडेक्स सेट, आई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स सेट से। अब थर्ड कंडीशन जो हमारा फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग दो फाइनाइट सेट लेते हैं, क्लोज सेट लेते हैं, F1 एंड F2 आर टू क्लोज सेट। ओके, अब इसका कंप्लीमेंट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, ओपन सेट मिलना चाहिए। तो देन F1 का कंप्लीमेंट एंड F2 का कंप्लीमेंट क्या मिल रही है, ओपन मिल रही है। तो वी हैव हम लोग इसका जब यूनियन करेंगे एंड वी हैव F1 यूनियन F2 कंप्लीमेंट का जब कंप्लीमेंट करेंगे तो हमें मिलेगी F1 का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F2, तो यूनियन हमारा इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो F1 कंप्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ F2 कंप्लीमेंट, ये कैसा सेट आ गया है, ओपन सेट आ गया। इट मीन्स जो हमारा F1 यूनियन F2 जो है क्लोज्ड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारा ये सारा प्रूव हो गई। हम लोग इस रिमार्क को करते हैं। इस रिमार्क में देखिए फाई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन एज वेल क्लोज सेट इन एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर भी अभी हम लोग प्रूव करके दिखाएं कि फाई एंड एक्स क्या है, क्लोज है, और पहले भी हम लोग चेक किए थे कि वो ओपन है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, फाई और एक्स क्या होती है, क्लोज और ओपन बोथ होती है टोपोलॉजिकल स्पेस में। दूसरी बात, in a discrete topology discrete space सबसेट आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो हमारा जो डिस्क्रीट स्पेस होती है वो भी क्या होती है, उसके जो सबसेट होते हैं ओपन एंड क्लोज बोथ होती है। ओके, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में वो सारे एलिमेंट आ जाती है टी में, और ओपन हम लोग ओपन क्या बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारा टी में एलिमेंट होती है वो सारे क्या होती है, ओपन सेट होती है। और क्लोज्ड क्या होती है, जो भी हमारा एलिमेंट लेते हैं उसका कंप्लीमेंट करने पे हमें टी पे बिलोंग करना है, और टी हमारा किस तरह का सबसेट कलेक्शन ऑल सबसेट होती है। इससे क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारा क्लोज और ओपन दोनों हो जाएगी। डिफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म ऑफ क्लोज सेट, ठीक है। तो देखिए एक कलेक्शन टी ऑफ सबसेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज सेड टू बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो क्लोज सेट के आधार पे टोपोलॉजी की क्या डिफिनेशन है, देखिए एक कलेक्शन है, ठीक है, टी ऑफ ए सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज सेड टू बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। यदि हमारा जो टी है फाई एंड एक्स आर क्लोज सेट होनी चाहिए, फाई और एक्स क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, अभी हम लोग प्रूव किए थे। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो ये तीनों प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई करती है कोई भी क्लोज सेट की तो हम लोग उसको टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखिए कंपेरिजन ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। तो लेट T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट X, देन द टोपोलॉजी T1 इज सेड टू बी वीकर देन T2,
ठीक है, वीकर देन T2 इफ T1 इज ए सबसेट ऑफ T2 और इक्विवेलेंट T2 इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्गर देन T1। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि T1 जो है T2 का सबसेट है, ठीक है। तो बोलेंगे T1 इज सेड टू बी वीकर देन T2, और यदि T2 और इसी का इक्विवेलेंट बोला जाए तो T2 इज ए स्ट्रॉन्गर देन T1। ओके, चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को करते हैं। द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी T इज द वीकेस्ट टोपोलॉजी ऑन X। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है बिकॉज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कंटेन ओनली फाई एंड X, इसलिए हमारा वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है कौन, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। एंड एग्जाम्पल 2 क्या है, द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी ऑन द टोपोलॉजिकल स्पेस बिकॉज डिस्क्रीट टोपोलॉजी कंटेन ऑल सबसेट ऑफ X। तो ये हमारा एग्जाम्पल थी स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी की और वीकेस्ट टोपोलॉजी की। द इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजी ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट X इज ए टोपोलॉजी ऑन X। ओके, तो ये थ्योरम कहती है कि कोई भी फैमिली ऑफ टोपोलॉजी है उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो अगेन वो टोपोलॉजी होगी। ओके, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले लेट Ti बी ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजी ऑन X। ओके, तो Ti हमारा क्या फैमिली ऑफ टोपोलॉजी है, तो देन इम्प्लाइज फाई एंड X बिलोंग्स टू Ti। फाई एंड X कहाँ से बिलोंग कर रही है, Ti से। फॉर एवरी Ti बिलोंग्स टू I इज अ इंडेक्स सेट। I हमारा कैसा सेट है, इंडेक्स सेट है। ओके, तो देन इम्प्लाइज ये जो फाई एंड X जो होगा इसके इंटरसेक्शन में भी कंटेंट करेगी। ओके, तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो गया। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन हम यहाँ से कुछ एलिमेंट लेते हैं। ओके, कहाँ से, इंटरसेक्शन ऑफ Ti से। तो लेट G1 G2 G3 डॉट 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 बिलोंग्स टू G इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू I, कैपिटल I है एंड Ti। तो इस Ti के इंटरसेक्शन में कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये सारे जो हमारा सेट है। ओके, तो जब इस सेट G1 G2 G3 ये हमारा इस पे Ti पे बिलोंग कर रहा है, मतलब जब इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करे इट मीन्स यहाँ पे भी बिलोंग करेगा। फॉर इच I बिलोंग्स टू I। ओके, तो इसका यूनियन करेंगे, आर्बिट्रेरी यूनियन करेंगे, तो U अल्फ़ा G अल्फ़ा बिलोंग्स टू Ti फॉर इच I बिलोंग्स टू I। तो सारे I के लिए हमारा उसका यूनियन करेंगे तो कहाँ बिलोंग करेगा, इस पे। जब इस पे बिलोंग कर रहा है तो जब इसका ये जो सारे यूनियन है ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, इसका इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। इट मीन्स द सेकेंड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से दो एलिमेंट लेते हैं। ओके, ये लेट G एंड H बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ Ti से। जब इंटरसेक्शन ऑफ Ti में बिलोंग कर रहा है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, तो देन इम्प्लाइज G और H कहाँ पे बिलोंग करेगा, इस I में भी बिलोंग करेगी। तो फॉर इच I बिलोंग्स टू I, तो देन इम्प्लाइज यहाँ से क्या करेंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ G और H बिलोंग्स टू कहाँ पे करेगी, T पे बिलोंग कर रहा है। फॉर इच I बिलोंग्स टू I के लिए देन इम्प्लाइज जब इस पे बिलोंग कर रहा है तो इसका इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। G इंटरसेक्शन H बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ Ti। ओके, तो यहाँ से हमारा तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया।